प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। अजीजों और मेरे खास तौर से नौजवानों, क्या हाल है आपका? खुदा का लाख लाख शुक्र की जिंदगी का एक और दिन हमारे खुदावंद ने हमें बख्शा है। और ये दिन स्पेशल दिन है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के जीवत वचन बाइबल में यूं लिखा है, टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज है उद्धार का दिन। आज है दिन जब हम पश्चाताप कर सकते, क्योंकि ना आपने कल देखा है ना मैंने कल देखा है। तो मेरे अजीजों, आपको पता है कि इस हफ्ते क्या होने वाला है ना? फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे बनाया जाएगा और पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग याद करेंगे गुड फ्राइडे। व्हाट इज गुड अबाउट गुड फ्राइडे, वो भी देखेंगे जल्दी से। और मैं बताना चाहता हूं, ये गुड फ्राइडे का मतलब है गोलगोथा के उस पहाड़ी पर जो आज भी है। लोग जाके देख कर आते हैं उस पहाड़ी को, जिसको दूर से गोलगोथा कहते हैं। वहां जब जाते हैं तो एक खोपड़ी का शेप है। इट इज लाइक इन द शेप ऑफ अ स्कल, जो अगर आप उसको देखो दूर से। और वो जो गोलगोथा की जो पहाड़ी थी, वहां पे हमारा मुंजी मसलूब, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी सलीब उठाकर हमारे गुनाहों की खातिर खुद वो चला गया और उसने वॉलंटरीली अपनी खुद की इच्छा से हम गुनहगारों की खातिर अपनी जान दे दी उस सलीब पर। दोस्तों, गुड फ्राइडे कैसे समझाऊं मैं आपको, कैसे बताऊं इसकी गहराई और इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है और जो उसकी संजीदगी है, सीरियसनेस है। मैं कैसे आपको बताऊं, कैसे बताऊं मैं आपको कि वो खुदावंद, वो ग्रेट गॉड, हम जैसे तुच्छ गुनहगारों के लिए उसने अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी उसने। दोस्तों, एक कहानी मुझे याद आ रही है। मुझे मालूम नहीं कि ये सच्ची कहानी है नहीं, पर एक कहानी है कि मैंने फिर बाद में इसको कंफर्म करा कि वाकई ऐसे एक इंसिडेंट पूरे जो लॉ सिस्टम में दुनिया के ऐसा कभी हुआ नहीं था जो ऐसा हुआ। दोस्तों, 2 दोस्त थे। हाँ जी, 2 दोस्त थे। उनका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। हो सकता है कि रमेश और मोहन रख सकते हैं। मोहन बड़ा अच्छा इंसान था। बचपन से दोनों साथ स्कूल में पढ़े, बाद में कॉलेज में गए, पर कॉलेज में जरा प्रॉब्लम शुरू हो गई। रमेश गलत रास्तों में चला गया और मोहन ने दिनों रात मेहनत करके, गरीब आदमी था मोहन, दिनों रात मेहनत करी उसने, दिनों रात।
और बड़ी मतलब समझ लीजिए कि ये अपना स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ता रहा, प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ता रहा, जहाँ भी लाइट मिली उसको, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत ही गरीब लोग थे और उसके छोटे भाई बहन थे। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी उसने बहुत मेहनत करी। एक होटल में जाके पार्ट टाइम काम भी करता था, वो बर्तन धोता था, सब कुछ करा। उधर रमेश के पेरेंट्स बड़े अच्छे वेल टू डू थे और उसको बचपन से ही पढ़ने की तो आदत थी नहीं और अय्याशी में चला गया वो। सिगरेट, शराब, गुटखा, सब तरह की बुराइयां में चला गया वो और औरतों के बीच में इन्वॉल्व हो गया वो। और बेचारा मोहन उसको बहुत समझाता था, भैया प्लीज, मेरे दोस्त रमेश प्लीज एक गलत रास्ते में मत जा मेरे भाई, प्लीज मत जा मत जा मत जा, थोड़ा पढ़ ले, मेहनत कर ले, अपने पैरों में खड़ा हो जा। मुझे मालूम नहीं कि आज मैं किससे बातचीत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज परमेश्वर किसी से बातचीत करे। शायद आज कोई मोहन और शायद कोई रमेश भी हो जो आज ये संदेश सुन रहा है। ये आपके लिए संदेश है रमेश, ये आपके लिए है। नाम आपका कोई भी क्यों ना हो, पर शायद आप रमेश की तरह हो। दोस्तों, यूं ही दिन हफ्तों में बीत गए और हफ्ते सालों में बीत गए और लगभग 20 साल बीत गए, 20 years हो गए जब से कॉलेज से वो अलग हुए। अपने रास्ते दोनों ने ले लिए। मोहन खूब मेहनत करके LLB पास करके और बड़ा जबरदस्त एडवोकेट लॉयर बनने के बाद लगभग 20 साल की मेहनत के बाद वो एक जज बन जाता है। याद रखें, बाल सफेद हो गए, अब शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए। और दूसरी तरफ रमेश अय्याशी की जिंदगी छोड़ी नहीं, दुनियावी चीजों में वो पड़ा रहा, स्मगलर बन गया, डॉन बन गया, सब तरह की बुराइयां आ गई उसकी जिंदगी में, सिगरेट, शराब, और लाइफ बर्बाद हो गई उसकी, बर्बाद हो गई। पर याद रखें, कई घर बनाए उसने, कई बिल्डिंग्स बना ली, कई फैक्ट्रीज बना ली उसने, कई बड़े बड़े जुए खाने बनाए उसने, सब तरह की ट्रेडिंग करी, ड्रग्स की, ये वो सब तरह की बुराइयां, बड़ा भारी इनाम था उसके ऊपर। पर एक दिन, हम सब जानते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, जैसे आप सब जानते हैं, एक समय आया कि रमेश पकड़ा गया, सारे सबूत थे और उसको जेल हो गई और उसके ऊपर एक मुकदमा चला। और मुकदमे में दोस्तों क्या हुआ कि रमेश ने बड़ी कोशिश करी, अपनी धन और दौलत को दाव पे लगा दिया उसने, बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट लॉयर्स को उसने कांटेक्ट किया, बड़ी जबरदस्त लड़ाई चली कोर्टों में। पर आपको तो पता है, रंगे हाथ पकड़ा गया वो, सारे सबूत थे और सारे उसके बैंक अकाउंट सीज हो गए। उसके बाद एक फूटी कौड़ी नहीं, सारे उसके दोस्त छोड़ के चले गए, उसके लोग छोड़ के चले गए, उसका परिवार भी उसको छोड़ के चला गया, अकेला रह गया रमेश, अकेला रह गया। अफसोस होता था उसको उस काल कोठरी में बैठ के। पर वो दिन आ गया जब फाइनल जज का वर्डिक्ट होने था। तो कचहरी में सुबह सुबह ले गए, बड़ा मीडिया, बड़ा प्रेस और हेडलाइंस लगी हर एक न्यूज़पेपर और टीवी और रेडियो पे। और वहां पे खड़ा हो गया रमेश सर नीचे करके और बड़ी लंबी दलीलें निकाली गई और बड़ा उसका जो चार्जशीट उसके सामने रख दिया। दोस्तों, रमेश का सर नीचे हो गया, उदास था रमेश, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। उसने इल्तिजा करी, जज साहब मुझे माफ कर दो, जज साहब प्लीज, जज साहब मुझे माफ कर दो, अब मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। जज बैठे थे वहां पे, उसने बड़ा अफसोस किया जज ने, और लंबी चौड़ी एक जजमेंट निकाली और बड़े लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े लॉयर्स, और जजमेंट सुनाई जज ने। और जजमेंट में उसको बहुत बड़ा जुर्माना, करोड़ों रुपए का जुर्माना, बहुत बड़ा जुर्माना उस पे लेवी कर दिया और ये लिखा कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो उसको 10 साल की जेल हो जाएगी। दोस्तों, रमेश ने कहा, भाई जज साहब मेरे पैसे अब मेरे पास नहीं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे पास कुछ नहीं रहा, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब। उस वक्त ऐसा हुआ दोस्तों कि जज
उठ गया अपनी कुर्सी से। अचानक सब लोग उठ गए, हैरान हो गए। और जज ने क्या करा? ये करा उसने अपनी कोट जो उसने पहनी थी, वो कोट उतारा उसने। वो जो बड़ा गाउन जो पहनते हैं, जो एक जज का जो कोट होता है, वो कोट उतार के उसने अपने कुर्सी पे रख दिया और उस पेडेस्टल से नीचे उतरा। वो लोग हैरान हो गए, एक सन्नाटा छा गया। दोस्तों, सन्नाटा छा गया वहां। और जज गया और उसके पास जाके एक चेक बुक से उसने एक बड़ा अमाउंट लिखा और उसके हाथ में दे दिया। रमेश को समझ ही ना आए, अरे जज साहब, ये क्या? लोग मरमर करने लग गए, हश सब बातें होने लगी। ये जज ने क्या कर दिया? जज ने क्या कर दिया? और उसने कहा, मेरे दोस्त, ये ले, मैं कचहरी में तेरे साथ खड़ा हो गया हूं, ये चेक ले ले और ये जुर्माना दे दे, ये पेनल्टी दे दे, तू आजाद हो जाएगा। उसके आंखों में आंसू गिर रहे। उसने कहा, ऐसा क्यों कर रहे जज साहब? उसने कहा, रमेश, तूने पहचाना नहीं मुझे, मैं मोहन हूं, मोहन। कहता, आप जो जस्टिस मोहन, आप मेरे मोहन हो? लंगोटिया यार, हम जो खेला करते थे क्रिकेट, हम जो कंचे खेला करते थे, हम जो पेड़ों से आम तोड़ा करते थे, मोहन, तू मोहन है। दोनों ने गले लगा लिए एक दूसरे को। जज में सन्नाटा, पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या हो रहा है। उसने कहा, दोस्त, अब बुराई मत करना, अब धार्मिकता के रास्ते पे चलना। क्यों करा ऐसा तूने? रमेश मोहन के कदमों में गिर गया। उसने उसको उठा लिया। उसने कहा, नहीं मेरे दोस्त, तेरी जगह वहां नहीं है, मेरे सीने के पास है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रमेश बच गया, उसने, वो बरी हो गया। जज ने वो सजा, वो पेनल्टी अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, ऐसी कुछ हुआ गुड फ्राइडे वाले दिन, ऐसी कुछ हुआ। जो इस दुनिया का मालिक, जो इस दुनिया का जज, इस दुनिया का बादशाह, शहंशाह, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो खुदावंद मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, इंसान बन के आया 2022 साल पहले। क्यों? ताकि जिस कचहरी में हम कंडेम थे, क्योंकि खुदावंद के कलाम बाइबल में रोमियो 3 और 23 में लिखा, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ रहे थे। हम बदकार हैं, हम पापी लोग हैं, हमारे में कोई अच्छाई नहीं। मेरे अजीजों, कोई अच्छाई नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। देखिए अपने हृदय को, कितना ढोंगी और दुष्ट है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां, ईर्ष्या, जलन, घमंड और अहंकार, गुस्सा, हेट्रेड, नफरत, व्यभिचार, कत्ल और सब प्रकार के झूठ इसी हृदय से निकल के आते हैं। बाहर से कितने भी सुंदर लगे आप, पाकीज़ा लगे, अंदर गुनाह है। हर एक ने पाप किया है। कोई कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया, खुदावंद को झूठा ठहराता है। और परमेश्वर अति 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 पवित्र और सत्य है। परमेश्वर इंसान नहीं जो झूठ बोल सकता है, खुदा के कलाम में लिखा है। और खुदावंद ने खुद, परमेश्वर ने बोला कि हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा के स्टैंडर्ड से गिरा हुआ इंसान, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम उस कचहरी में थे रमेश की तरह, सारे एविडेंस, सारे सबूत सामने हैं। कुछ भी नहीं हमें बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। आपका धर्म, आपका धन दौलत, आपकी डिग्रीज, आपका एजुकेशन, आपका ओहदा, आपका कास्ट, कुछ नहीं आपको बचा सकता। कोई भी बचा नहीं सकता आपको। कोई आपका भाई, आपका बहन या आपका फादर या मदर नहीं बचा सकते, क्योंकि पाप की मजदूरी अनंत काल की मृत्यु है, जिसको नरक कहते हैं, जो हमेशा की आग है और गंधक से जलने वाला वो नरक, जो सिर्फ शैतान और दुष्ट दूतों के लिए बनाया गया था, इंसान के लिए नहीं। पर जब पहले आदम ने गुनाह किया और आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो फल खा लिया, तो वो मृत्यु हम पे लागू होगी और पूरे मानव जाति पे।
हम पाप इसलिए करते हैं कि हम पापी हैं। पाप करने के बाद हम पापी नहीं होते, हम पाप इसलिए करते क्योंकि वी आर सिनर्स, दैट्स व्हाई वी सिन। हमारे अंदर वो खसलत, वो नेचर है जो बुराई की ओर ज्यादा बजाय अच्छाई की। दोस्तों सोचिए इसके बारे में। वो अति अति पवित्र थ्राइस होली गॉड, वो परमेश्वर आपके लिए पाप ठहराया गया और मेरे लिए पाप ठहराया गया, और हमारी सजा, हमारी पेनल्टी, वो खुदा का गजब उसने अपने ऊपर ले लिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरे दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ। कब्र उसको रोक ना पाई, मौत का दंड उसको दबा ना पाया। वो जिंदा हुआ, वो जीवित है। दोस्तों वो एक जीवित उद्धार करता है, वो एक जिंदा खुदावंद है। वो सबसे पहले परमेश्वर है, वो खुदा है जो आया आपको और हम मुझे जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए। खड़ा हो गया कचहरी में और वो पिता परमेश्वर का पूरा गजब, वो पेनल्टी अपने ऊपर ले ली सलीब पर। उसने अपना लहू बहा के खुद सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप को। वो कुर्बान हो गया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है और आपके गुनाह का है। मिलेगा ऐसा कोई प्रेमी? ऐसा प्यार कभी देखा है आपने? रमेश की जिंदगी बदल गई जिंदगी उसकी। वो उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, ये वो अनुग्रह है। दिस इज दैट एक्ट ऑफ ग्रेस, अनमेरिटेड फेवर। दिस इज दैट मर्सी दैट वी डोंट डिजर्व। दिस इज अमेजिंग ग्रेस, अमेजिंग ग्रेस। ये वो अद्भुत अनुग्रह है जो समझ के बाहर है। जब हम लूका के सुसमाचार में जाते हैं, अगर आपके पास बाइबल्स है, चैप्टर 23 में और 13 से लेके 25 तक जब आप एक छोटा सा पैसेज पढ़ते हैं तो एक खतरनाक कैदी जो बागी इंसान था, जिसने बगावत करी हुई थी रोमी सरकार के खिलाफ, उसका नाम था बरब्बा, इंग्लिश में बरब्बस। उसको फाइनली पकड़ लेते हैं, वो पकड़ा जाता है। वो जैसे एक दिन रमेश पकड़ा गया और बरब्बा खड़ा है वहां पे। वो जालिम इंसान, वो मर्डरर, वो कातिल खड़ा है वहां पे और उसको मृत्यु मिली। उसको उस सलीब पर जाना था उस पे। पर आपको पता है, लोगों ने कहा, क्योंकि फसह का पर्व था और पुराना एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा था कि एक कैदी को छोड़ देते थे रोमी सरकार वाले लोग। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। 3 दफा पिलातुस ने बोला, पायलट जो वहां का गवर्नर था, पिलातुस जो गवर्नर थे, मैं तो उसमें मैंने इसमें फॉल्ट देखा ही नहीं, इसमें कोई गलती देखी नहीं प्रभु यीशु मसीह ने, कोई ऐसा कि मैं उसको मौत की सजा दूं। और डर गया, वो डर गया। ने कहा कैसर को हम कंप्लेंट कर देंगे, वहां के महायाजक ने बोला। डर गया अपने ओहदे के लिए। डर जाते हैं लोग, सच्चाई पे खड़े नहीं होते। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था, फिर भी उसने हाथ धो दिया अपने। उसने कहा जो करना कर लो। उसने कहा क्रूसीफाई। हम लोगों ने कहा इसको सलीब दो और हमें बरब्बा को छोड़ दो। दोस्तों वो खतरनाक खूनी, वो बागी इंसान, वो कातिल, वो मर्डरर, वो रिबेलियस इंसान, वो आप और मैं थे मेरे दोस्त। मैं हूं वो बरब्बा, आप है वो बरब्बा, जिसकी जगह खुद हमारे मुबारक प्रेमी प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। हमें मिलनी थी वो सलीब, हमें वो सजा मिलनी थी, हमें वो मृत्यु चखनी थी, हमें वो नरक में जाना था, हमें मरना था, हमें हमेशा के लिए खुदा से दूर हो जाना था। उस नरक में जहां पे दांतों का पीसना है और जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां पे हमेशा का रोना है, हमेशा की अंधकार है, जहां पे शैतान और उसके दुष्टदूतों के बीच में हमें अनंत काल बिताना था। दोस्तों उसने हमारी जगह ले ली उसने। फिर कोई अच्छाई और खूबी थी नहीं, हम तो गुनहगार, हमने अपनी पीठ फोड़ ली थी उसकी ओर। हमने कोई उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, हम उससे पहले कभी प्यार नहीं किया। उसने हमारी जगह ले ली। इसलिए गुड फ्राइडे कहते हैं दोस्त, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत गुड था, मुबारक था। अच्छा शुक्रवार मनाओ,
कि कोई आया हमारे लिए वो पेनल्टी देने के लिए, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मुझे मालूम नहीं, पर बरअब्बा ने, शायद मैं अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर रहा हूँ, अपनी सोच को मैं किसी तरह खींच के सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ कि शायद बरअब्बा ने देखा होगा, अरे मेरी सलीब को कौन उठा के लेके जा रहा है और कौन उस पहाड़ी पे मेरे बदले जान दे रहा और कह रहा है पिता उनको क्षमा कर दो कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों उसने बहुत मार उठाई, वो मारा गया, कुचला गया, ताड़ने मिली उसको, 39 कोड़ों से उसका पीठ लहूलुहान हो गया, छल्ली हो गया, उसकी दाढ़ी के बाल नोच दिए, हाथों में पैरों में किले ठोक दिए, सर पे कांटों का ताज डाल दिया, उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया कि किसी इंसान का चेहरा नहीं था, वो लगता ही नहीं था कोई इंसान। His face was marred more than any man. Oh, he became the man of sorrows. मर्दे गमनाक बना वो, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी मार को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया, चला गया वो सलीब उठाकर हमारे लिए। दोस्तों आज वो आपसे गले लगना चाहता है, मोहन की तरह वो आता है। क्या आप एक्सेप्ट करोगे इस उद्धार को? क्या याद करोगे उस पापियों के दोस्त को जिसने हमें पापी नहीं बुलाया पर अपना दोस्त बुलाया? सिर्फ आपको ये कहना है, खुदावन मुझ पापी पर दया करो। मैं समझ गया हूं कि इससे बढ़कर और कोई प्यार है नहीं प्रभु, कि कोई अपने मित्रों के लिए जान दे दे। प्रभु जी मुझ पापी पर दया करो। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, विश्वास करता हूं पूरे मन से कि आप मेरे लिए, मुझ पापी के लिए मारे गए, मेरी जगह ली आपने प्रभु। मैं अंगीकार करता हूं, मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं, आपने अपना लहू बहाया, आपने अपनी जान दी, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझ पापी को बचा लो, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मुझ पापी को बचा लो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर ये सच्चे मन से, टूटे हुए हृदय से, यकीन के साथ, विश्वास के साथ जब आप ये प्रार्थना करते हैं, आपको अनंत जीवन मिलता है, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं और आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। परमेश्वर की वो खुशी, वो आनंद, वो शांति जो बयान से बाहर है, वो आपको मिल जाती है और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। और एक दिन जब ये आंखें बंद होगी या प्रभु का आना होगा, हम उसको रूबरू देखेंगे और हमेशा के लिए स्वर्ग में उसके साथ वास करेंगे। ओ ये कितना अद्भुत है, हाउ ग्रेट इट इज, हाउ ग्रेट इट इज। कितना महान है हमारा प्रभु। प्रभु आपकी मदद करे, सहायता करे कि आप उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे,
शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।